नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। और बहुत दिन से बच्चे इंतजार कर रहे थे कि अमीन पटवारी का नोटिफिकेशन आए और सिलेबस में भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते थे। ये जो सिलेबस आए एकदम अनएक्सपेक्टेड है, बात करेंगे उस पर। फिलहाल हम देखते हैं, देखो नोटिफिकेशन है 23 सितंबर का और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि आज ही से यानी कि 23 सितंबर 2025 से। तो आज से ही आप इसका फॉर्म भरना चालू कर सकते हैं, ठीक है। और देखो बाकी सब ये पढ़ सकते हो। परीक्षा की संभावित तिथि 7 दिसंबर 2025 को ही है, 7 दिसंबर 2025। और संभावित है, इसका ये मतलब नहीं कि आप ये उम्मीद करें कि और ये आगे खींचा जाएगा। 7 दिसंबर 99% चांस है कि 7 दिसंबर को ही ये एग्ज़ाम हो, ठीक। परीक्षा केंद्र 16 जिला मुख्यालय में है, लेकिन जैसे फॉर्म भराएगा मेरे ख्याल से बाकी जगह भी दिया जा सकता है। एक पैसे वापस करने की बात की गई है, जैसे जो परीक्षा में उपस्थित होते हैं उनका परीक्षा शुल्क व्यापम दर वापस कर दिया जाएगा, लेकिन ये कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी तक पुराने एग्जाम के पैसे तो वापस नहीं मिले बच्चों को, आपको मिला होगा तो आप बता सकते हो, ठीक है। जो विज्ञापन है उसको देखते हैं, उसके बाद सिलेबस पर भी हम आएंगे, सिलेबस पर भी बात करेंगे और क्या बड़ा बदलाव है उसको देखेंगे और उस हिसाब से हमारी रणनीति कैसी होनी चाहिए उसको भी देखेंगे। ये देखिए अमीन पटवारी का टोटल 50 पोस्ट है, उसमें कुल रिक्त पद देखो ये कैटेगरी वाइज बांट दिया है, जिसमें कुल रिक्त पद संख्या जनरल के लिए देखें तो 21 है, फिर एससी के लिए देखें 6, एसटी के लिए 16 है, ओबीसी के लिए 7 है और इसी में ऐसे टोटल करके 50 है, उसी में महिलाओं को भी रिजर्वेशन दिया गया है। क्लियर। और ध्यान रखिएगा दिव्यांगता अमान्य, दिव्यांगों के लिए कोई भी पद आरक्षित नहीं है। वेतन लेवल अमीन पटवारी का लेवल 5, ठीक, बाकी सब चालू है। जस्ट एक सेकंड मुझे देंगे। सिलेबस की मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ का पोर्शन हटा दिया गया। जी हाँ, ये अनएक्सपेक्टेड है, सिलेबस में छत्तीसगढ़ का पोर्शन हटाया जाना ये कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी हैं उनके लिए एक दुख खबरी है बोल सकते हैं, क्योंकि कई बच्चे छत्तीसगढ़ पे इतना मेहनत करते हैं। लाइव क्लास में भी हम छत्तीसगढ़ को पढ़ा रहे थे और ये एक कहीं ना कहीं अजीबोगरीब कदम है, उस पर बात करते हैं। वैसे मैं बता दूं हमारे योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में अमीन पटवारी का कोर्स भी है, ऑनलाइन कोर्स, और उसका टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, ठीक है। तो उसका आप लाभ उठा सकते हैं, बहुत ही कम फीस पर आपकी तैयारी हो जाएगी। अब ये देखिए शुरू के कुछ बच्चों के लिए जो ऑनलाइन कोर्स की फीस है वो केवल और केवल 799 रुपये रखी गई है, ठीक। तो ये बहुत ही कम समय के लिए है, तो ऑनलाइन फीस केवल 799 रुपीज़, इसमें आप अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं और एकदम मजबूत तैयारी हो जाएगी। एक अलग से बच्चे टेस्ट सीरीज ढूंढते हैं तो टेस्ट सीरीज आप परचेस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज 349 रुपीज़ का है और ये ध्यान रखिए इसमें वीडियो एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा आपको मनीष सर के द्वारा, तो वीडियो एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। कोर्स परचेस करने के लिए या तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं योगेंद्र साहू क्लासेज, ये गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा योगेंद्र साहू क्लासेज। और ध्यान रखना अगर कोर्स संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो 8770123687 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। चलो उसके बाद देखो हम कुछ और विशेष मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो क्वालिफिकेशन इसमें 12वीं पास है, ठीक है, 12वीं पास है। एज लिमिट की बात करूं तो वर्ष जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है कि जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने आयु 18 वर्ष पूरी कर ली हो, मतलब मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष। लेकिन ध्यान रखना उसमें और भी आपका एज लिमिट होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो स्थायी या स्थायी शासकीय सेवक हों 38 वर्ष से अधिक का आयु का नहीं होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट जॉब में जो ऑलरेडी हैं वो 38 ईयर्स के हैं। बाकी छत्तीसगढ़ वाले लोगों को देखो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम डैश डैश के उल्लंघन के अनुसार महिला अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिल नहीं होगी, मतलब 10 साल उनको और मिल जाएगा। उसके बाद देखो अगर अभ्यर्थी एसटी एससी और ओबीसी के हैं तो आयु में उनको छूट कितने मिलेगी, 5 साल की मिलेगी, यानी कि 30 से उनको 35 साल हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए 38 साल है और महिलाओं के लिए
ये एज 40 साल है। और ये अच्छी बात है कि आप इसको सिर्फ मिनिमम 18 साल कर दिया गया है। यहाँ पर लिखा गया है वर्ष, इसमें देखो जनवरी 1 जनवरी के दिन आप मिनिमम कितना साल के होने चाहिए, 18 साल के होने चाहिए। तो एज लिमिट 18 साल किया गया है, ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है, तो उसको आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो जितने भी 12th पास वाले बच्चे हैं वो इसको फिल कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो स्थायी अस्थायी, अच्छा ये पॉइंट तो हमने पढ़ लिया है। उसके बाद काम की चीजों पर आते हैं। ये देखो शैक्षणिक अर्हताएं, अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए जैसा कि छत्तीसगढ़ जल संसाधन सेवा भर्ती नियम 2016 के अनुसूची 3 में दर्शित है। और क्या है, तो 10+2 है। ठीक, सिलेबस की बात करते हैं हम, सिलेबस पर चलते हैं। ये है सिलेबस, नया सिलेबस। और देखो यहां पर खंड अ और ब दो भाग में बांटा है। ठीक है, खंड 1 और खंड 2। ये इसमें खंड 1 में कंप्यूटर का पोर्शन रखा हुआ है। ठीक, किसका पोर्शन, कंप्यूटर का पोर्शन रखा हुआ है। ये कंप्यूटर कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन रहेंगे। हिंदी व्याकरण 10 क्वेश्चन और अंग्रेजी 10 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन है। यानी कि हिंदी और इंग्लिश ये दोनों लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा। और कंप्यूटर ये टोटल 10-10 करके 30 मार्क्स के ये हैं। और खंड ब में यानी कि जो दूसरा सेक्शन मिलेगा उसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग और इंडियन जीके। ठीक है, पाठ्यक्रम गणित में 20 अंक, सामान्य मानसिक योग्यता 20 और सामान्य ज्ञान 30 क्वेश्चन। ठीक, तो टोटल 70 मार्क्स का ये सिलेबस है। अब ये सामान्य ज्ञान में हम बात करें आगे, तो ये देखो सिलेबस सामान्य ज्ञान की बात करते हैं। तो ये पूरा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था यानी कि संविधान, इतिहास, अर्थव्यवस्था, ठीक है, सामान्य विज्ञान और ये करंट अफेयर। यहाँ पे छत्तीसगढ़ का पोर्शन कहीं पे भी मेंशन नहीं है। एक अनुमान ये लगा सकते थे कि सामान्य ज्ञान में ही हो सकता है छत्तीसगढ़ का भी सामान्य ज्ञान इंक्लूडेड हो। ठीक, अब देखो बाकी डिटेल सिलेबस भी दिया हुआ है, कंप्यूटर का, हिंदी का, ये सारा चीज़ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल में ये डिटेल आपको मिल जाएगा। योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस नाम से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो ये 18 साल वालों लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये अवसर आप भुना सकते हो। 18 साल, बहुत जगह बदलाव है। ये 18 साल हो गया। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 12th पास है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एक, कई बच्चे इसमें हो सकता है डाउट पूछें कि सर उसके बाद कोई और एग्जाम है क्या। तो हो सकता है कि आप ये लाइन पढ़ के कंफ्यूज हो जाएं। शैक्षणिक योग्यता, किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 यानी कि 12वीं आप उत्तीर्ण हो। चयन के पश्चात 6 महीने के लिए प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों के लिए अधिमान्यता दी जाएगी। तो नॉर्मल पटवारी में भी 1 साल का ट्रेनिंग होता है, ये इसमें भी 6 महीने का ट्रेनिंग है। नॉर्मल पटवारी जो होता है उसमें 1 साल का रहता है, इसमें 6 महीने का ट्रेनिंग है। तो इसमें आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, इसमें ध्यान नहीं देना है। जो मेन आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, 12th पास है। ठीक है, तो इसके अलावा और कोई आपके मन में डाउट हो तो आप बता सकते हो। बाकी छत्तीसगढ़ को सिलेबस से हटाना, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मैंने जैसे बताया बाजू में आपको सारा डिटेल दिख रहा होगा। कोर्स के रिगार्डिंग एक बार फिर से बात कर लेते हैं। देखिए ये जो अमीन पटवारी का कोर्स है, ये ऑनलाइन कोर्स आपको लाइव सेशन भी मिलेगा और रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेगा। लाइव प्लस रिकॉर्डेड। ठीक है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। देखो लाइव की मैं बात करूं तो हम 6 अक्टूबर से फुल फ्लैज लाइव सेशन चालू करेंगे, लेकिन रिकॉर्डेड अभी आपको सारे वीडियोस लेटेस्ट मिल जाएंगे रिकॉर्डेड में। बट हम लाइव में भी चर्चा करेंगे, सामने आकर तैयारी करने की कोशिश करेंगे। और ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन एकदम परफेक्ट होने वाला है। ठीक, तो इसकी टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ। 4 बजे से 6 बजे के बीच रहेगी। और ये थोड़ा एडजस्टेबल है, हो सकता है कभी हम थोड़ा पहले कर लें, 6 बजे के बाद ये एक्सटेंड हो जाए, लेकिन मिनिमम 2 घंटे हम चर्चा करेंगे इस पर। ठीक है, लाइव सेशन का उद्देश्य है तैयारी आपकी और मजबूत करना। बहुत सारी चीज आप रिकॉर्डेड से पढ़ेंगे, लाइव सेशन में हो सकता है हम उसका प्रैक्टिस करें। तो ये सिलेबस आपको
चौंकाने वाला है, बट जैसा भी नया सिलेबस हम उसी के हिसाब से तैयारी करेंगे। उसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप टेस्ट सीरीज परचेस करना ना भूलें। टेस्ट सीरीज केवल और केवल 349 रुपीज़ में अवेलेबल है और इसमें वीडियो एक्सप्लेनेशन भी दिया जा रहा है, तो उससे आपके एक क्वेश्चन के पीछे कई सारे फैक्ट्स तैयार हो जाएंगे। क्लियर? कोर्स परचेस करने संबंधी कोई भी समस्या हो तो 8770123687 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। 6 अक्टूबर से फुल फ्लैज लाइव होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में कोई भी सवाल हो तो आप लिख कर बता सकते हैं।